my name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E Classes। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं नंबर सिस्टम के क्लास 9th के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखो आप यहाँ पे अच्छे से, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल ऑब्लिक इरेशनल। आपको बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अगर कोई भी चीज़ रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे क्या होते हैं, रूट वाले इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो रैशनल नंबर वो होता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे रूट 25 है तो इसका हो जाता है 5, ये क्या होता है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर रूट 2, रूट 3, रूट 24। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको छोड़ के कोई से भी अगर नंबर का रूट लगा हुआ है वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि पहला देखो आप 2 जो है इसको 2/1 लिख सकता हूँ, ये मेरा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और रूट 5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है, अगर उनके बीच में मैं मल्टीप्लाई करूँ या फिर डिवाइड करूँ या प्लस करूँ या माइनस करूँ, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो अगर मैं बोलूँ 2 माइनस रूट 5 हमारा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना अगर रैशनल और एक साइड इरेशनल और उनके बीच में प्लस माइनस हो रहा है तो हमेशा आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ओके, क्लियर, अच्छे से समझ आया। सेकंड देखो आप, अब सर यहाँ पे भी हो रहा है, आप पहले पूरा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद बताना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखो ये तो कट ही गया, इरेशनल नंबर से कट ही गया। तो आंसर हमारा, लास्ट आंसर हमारा क्या है, 3। क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ, p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। डैट मीन्स ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका है रैशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तीसरा देखो, अब सर आप यहाँ पे भी बोलोगे सर यहाँ पे भी दोनों जगह रूट है, आप इसको पहले सॉल्व करो। देखो 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 तो कट ही गया। हमारा आंसर क्या बचा, 2/7। 2/7 हमारा क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है। जो भी चीज़ p/q फॉर्म में है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है 1/√2, ऊपर जो है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और ये नीचे हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और ये कट भी नहीं रहा। तो जब भी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में आप कुछ भी करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, वो नहीं कट रहे हैं, तो वो आंसर हमारा क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो 1/√2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ध्यान रखना। तो अगर एक जगह रैशनल एक जगह इरेशनल नंबर है तो आप हमेशा क्या आंसर लिखोगे, इरेशनल नंबर लिखोगे। बस फाइनल हमें देखना, अगर कट रहा है तो फिर तो बात ही अलग हो गई, नहीं कट रहा है तो हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। चलो 5th करते हैं। 2π, पाए मैंने हर बार, पिछली बार भी बताया था, पाए हमेशा इरेशनल नंबर होता है और 2 हमारा हमेशा रैशनल नंबर होता है। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है, देखो 2 × में पाए, ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, एक रैशनल और एक इरेशनल, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, डैट मीन्स आपका आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप ध्यान रखना ये हमारा इरेशनल नंबर था, इसलिए इसकी वजह से ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई। तो आपको जो मेन चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल और एक जगह इरेशनल, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी होता है तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है, बजाय कटे ना। जैसे देखो यहाँ पे कट गया है तो आंसर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं कट रहे हैं तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, सिंप्लीफाई। इसके अंदर 4 पार्ट्स है, एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो आपने a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस, दोनों को एक साथ लिख दो, 2ab।
दूसरी तरह देखो आपका a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस का क्या होगा, दोनों को एक साथ लिख दो, माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। और अगर एक जगह आपको ये दिख जाए a प्लस बी और a माइनस बी, दो चीज़ें a सेम है b सेम है और बीच में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। अब मैं इनको आपको यहाँ पे यूज़ करना सिखाता हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। अब इधर अगर आप देखोगे तो इधर सारी चीज़ें ही अलग अलग लिखी है, तो इसको आपको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। कैसे, देखो पहली चीज़ क्या करना है हमें, 3, आप ये साइन ज़रूर बनाया करें जिससे टीचर को पता चल जाए कि हाँ आप इक्वेशन आपकी ऐसे चल रही है, इक्वेशन कहाँ ख़त्म हो रही है उनको पता होना चाहिए। ये 3 लिया, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के बाद क्या लिखा है, प्लस रूट 3 लिखा है, प्लस रूट 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसी इक्वेशन पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, तो सबसे पहले 3 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर रूट 3 से इस पूरे को, तो अंडर रूट 3 से भी आपको 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें क्या होता है, सपोज आपका ऐसे लिखा है a प्लस बी सी प्लस डी, तो आप क्या करोगे, इस a से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस अगला जो है प्लस b लिखा है इसको यहाँ लिख देना, उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, c प्लस डी से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ किया, ठीक है। चलो अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 2 जा 6, प्लस करूँगा, जब भी एक रूट और एक विदाउट रूट है, मतलब एक में रूट दिया हुआ है एक में रूट नहीं है, आप दोनों को एक साथ लिख दिया करो। कैसे लिखोगे, 3 रूट 2, दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस अब इसको खोलते हैं, देखो एक जगह रूट है एक जगह रूट नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिख दो, 2 रूट 3, पहले रैशनल नंबर लिखना फिर रैशनल नंबर लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, 3 2 जा 6, और यही आपका क्या है, एक्चुअल आंसर है। तो ध्यान रखना, अगर एक जगह मान लो सपोज रूट 5 दिया है और एक जगह आपका रूट 4 दिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 × 4 दैट इज़ रूट 20। इसी तरह यहाँ पे भी किया है, रूट 3 लिखा था एक जगह और एक जगह रूट 2 लिखा था, तो रूट के अंदर 3 2 जा 6 कर दो, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आपका क्या है, पहले का आंसर है, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 और ये 3 तो सेम है, रूट 3 सेम है। इधर देखो, पहले 2 सेम होने चाहिए और दूसरे 2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखा, इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको भी a ले लो, इसको भी b ले लो, a सेम है b सेम है, बस अंदर क्या है, साइन चेंज है। देखो अंदर क्या है, साइन चेंज है। तो जब a सेम हो b सेम हो और बीच में साइन चेंज हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं है, जो भी a है, a मेरा क्या था, 3 था, तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरा क्या है, 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस b मेरा क्या है, रूट 3, उसका भी स्क्वायर लिख देता हूँ। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, रूट 3 का स्क्वायर, देखो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ मड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी एक जगह रूट दिया हो एक जगह स्क्वायर दिया हो, तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि रूट को मैं, जैसे रूट 3 है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, और इसका ही अगर स्क्वायर हो तो देखो 3 की पावर 1/2 इंटू 2 क्या होता है, 2 से 2 कटा। तो ध्यान रखना, रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को। तो रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 3 हो जाएगा। 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है। यह आपका दूसरे का आंसर है। चलो तीसरे में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये a है, ये b है और उसका पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो ये रहा, क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो a स्क्वायर, a कितना है, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना था, रूट 5, b कितना है, रूट 2। a b लिख दिया मैंने, देखो a b लिख दिया और ये मेरा b भी लिख दिया।
प्लस बी स्क्वायर, बी कितना था √2 था, √2 का भी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया √5 का स्क्वायर करूँगा तो रूट से स्क्वायर कट जाता है क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं। 5 2, जब भी जो चीज़ रूट के अंदर लिखी होती है तो आप रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 इंटू रूट लगाओ, 5 2 जा 10, प्लस सेम वही चीज़ है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 7 + 2√10। ये आपका क्या है थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। देखो ये मेरा ए है, क्या दोनों जगह ए सेम है? इधर देखो b की वैल्यू √2 है, यहाँ पे भी √2 है, मतलब ये भी b होगा। तो इधर भी a भी लिखा है, इधर भी a भी लिखा है, बट एक जगह माइनस है, एक जगह क्या है प्लस। तो जब भी a b दोनों जगह लिखा हो और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो फॉर्मूला क्या बनता है a² - b²। चलो इसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। a कितना है मेरा √5, √5 का स्क्वायर माइनस b मेरा कितना है √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, कितना बचा 5। इधर भी रूट से स्क्वायर कट गया, कितना बचा 2। तो 5 - 2 कितना होता है 3। तो ये हमारा क्या है चौथे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आप सोचोगे सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आ गए, ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद आपको मैं पार्ट 2 भी करवाऊँगा। ठीक है, आज एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं, उसके बाद आपका कल अगली क्लास में जो है सेकंड पार्ट भी होगा। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज क्यों करते हैं डिनोमिनेटर? देखो ये आपका न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपका क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की या रैशनल नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखा है। ये आपका क्या है इरेशनल नंबर लिखा। आप चारों क्वेश्चन देख लो, नीचे चारों में इरेशनल नंबर लिखे हैं। तो इरेशनल नंबर को रैशनलाइज बनाना है, इसके लिए एक तरीका होता है। क्या होता है देखो यहाँ पे जो भी नीचे लिखा है उसको अलग से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज़ है, कल को दो चीज़ें लिखी होगी वो भी मैं भी समझाऊंगा। √7 लिखा था, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर तो √7 आ गया और नीचे क्या आ गया। अब काट मत देना, मल्टीप्लाई के बंदे काटने लग गया, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है √7 × √7। तो ये क्या हो जाएगा √7 के अंदर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √7/7। अब देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर रैशनलाइज या रैशनल नंबर है। आप बोलोगे यस यही चीज़ तो हमें करनी थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या है √7/7। ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक ही चीज़ थी, अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, √7 भी लिखा है और √6 भी लिखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √7 माइनस में √6, यही क्वेश्चन था आपका। आपको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इसी √7 और √6 से। बट अगर दो चीज़ें लिखी है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नीचे नेगेटिव है तो आपको जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है पॉजिटिव से करना है। यहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव से करते, यहाँ नेगेटिव है तो किससे कर रहे हो पॉजिटिव से। यहाँ सिंगल था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ध्यान रखना अगर नेगेटिव साइन बीच में तो आप कौन सा साइन रखोगे बीच में पॉजिटिव। चलो क्यों करते हैं एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना होता है a + b a - b। अब देखो यहाँ पे ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये a है, ये b है। एक जगह a - b एक जगह a + b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकूं क्योंकि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर तभी बन सकता है जब मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगाऊं, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है तो आप ध्यान रखना, ये चीज़ बनाने के लिए मैंने साइन चेंज किया है। चलो ऊपर तो क्या रहेगा 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करूँगा तो सेम नंबर ही आता है √7 + √6। नीचे क्या हो जाएगा a², a कितना है √7 का होल स्क्वायर, b कितना है √6 का होल स्क्वायर। चलो √7 + √6 नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर से रूट कट गया 7, स्क्वायर से रूट कट गया आपका क्या हो गया 6।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 प्लस √6 अपॉन में 1 हमारा जो होता है वो रैशनल होता है, इसी को रैशनलाइज हमने किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, √7 प्लस √6। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, 1 प्लस √5 प्लस √2 है, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर यहाँ प्लस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, √5 माइनस √2। अब देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, एक जगह a प्लस b, एक जगह a माइनस b है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है वो b है, तो आपका आंसर क्या होगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5, रूट से स्क्वायर कटा 5, रूट से स्क्वायर कटा क्या होता है 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ये आपका क्या है आंसर। की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्या है 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, 1 अपॉन √7 माइनस 2, आप ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो, बस बीच का साइन चेंज होना चाहिए। माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, √7 प्लस 2, और इधर भी क्या हो जाएगा √7 प्लस 2। इधर आप देख सकते हो a माइनस बी है, इधर क्या है a प्लस बी है। जब भी a माइनस बी a प्लस बी रहता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, b कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है √7 प्लस 2, तो यही मैंने लिख दिया। इधर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना होता है, रूट से स्क्वायर कटा 7, 2 का स्क्वायर 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना होता है 3 होता है। तो ये क्या आपके 4th पार्ट का आंसर है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे आने वाली वीडियो को अगर आपको चाहिए और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।